बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो प्रीतम की प्यारी हो, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूल दुनिया सारी। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो हो, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूल दुनिया सारी। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। पिया के इश्क के एक जाम को रहती वो तो तरसती। पिया के इश्क के एक जाम को रहती वो तो तरसती। जब वो पिलाए जाम नजर से नहीं उतरती मस्ती। जब वो पिलाए जाम नजर से नहीं उतरती मस्ती। खुशी जाम की मस्ती में वो खुशी जाम की मस्ती में वो खो जाती है इतना। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूल दुनिया सारी। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। अर्ज करे अर्ज करे अंगना इतनी सदा इश्क में गर्क ही रखना। अर्ज करे अंगना इतनी सदा इश्क में गर्क ही रखना। जी न सकेगी कभी भी इसको चरणों से दूर न करना। जी न सकेगी कभी भी इसको चरणों से दूर न करना। अर्ज करे अंगना इतनी सदा इश्क में गर्क ही रखना। जी न सकेगी कभी भी इसको चरणों से दूर न करना। निस्बत आपसे मेरी प्रीतम हो,
निस्बत आपसे मेरी प्रीतम, हम हैं तेरे सहारे। खिलवत में पिया अब तो टालो, तुम हो प्राण हमारे। हमें तेरे सिवा कुछ याद न हो, हमें तेरे सिवा कुछ याद न हो। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो, हो, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो, 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे, फूल दुनिया सारी। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धन्य न छुड़ाइयो खेन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। रास ग्रंथ रासवाणी चल रही है, जिसमें रास की रामतें राज्य के साथ रूहें अलग अलग ढंग से अनेक विभिन्न रंगों के साथ खेल रही हैं। उसी में ही 29 प्रकरण के आगे 30वां प्रकरण शुरू हो रहा है नई रामत के साथ। तो चरचरी छंद, मृदंग चंग, तंबूर रंग, अति उमंग, गावती सखी स्वर करी। ये एक ऐसा प्रकरण है रासवाणी में जिसमें एक चौपाई के 4 खंड नहीं है। इसमें बड़ी ही सुंदरता से एक चौपाई के कोई खंड है ही नहीं, मतलब एक ही लाइन में बड़े सुंदर ढंग से शब्दों का तालमेल किया गया है। ये बहुत ही सुंदर प्रकरण है और शब्दों का तालमेल इसमें देखते बनता है कि कितना सुंदर है। क्या कह रहे हैं? अब जबकि सखियां राज्य के साथ रामत कर रही हैं, तो वो मृदंग, तंबूरा और अनेक वाद्य यंत्रों के साथ बड़ी ही उमंग में ऊंचे स्वरों में गा रही हैं। एक ही चौपाई में सारे भावों को प्रदर्शित किया गया है। करताल ताल, बाजे विशाल, बेण रसाल, रमत रास सुंदरी। साथ में करताल की ताल भी बज रही है, अनेक तरह के बाजे बज रहे हैं, बांसुरी भी बज रही है और रमत रास सुंदरी, और उन सभी की मधुर ध्वनियों पर परम धाम की ब्रह्मसृष्टियां सखियां जो है वो सुंदरियां रास को रास रम रही हैं और निरत कर रही हैं। नार सिंगार भूषण सार, संग आधार निरत करे सनंदरी। सभी अलबेली नारियों ने सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। उनके आभूषण जो है वो शोभायमान हो रहे हैं। वो अपने प्रीतम के साथ अपने मूल संबंध के कारण रास की रामत में निरत कर रही हैं। झम झम झणा झण, जोड़ रणारण, बिछुड़ा ठणाठण, ठेक बाले फेरी फरी। उनके ऐसे निरत के बीच में उनके पांव के सारे आभूषण पैर से जब वो घूमती हुई ठेक देती है, यानी कि ऐसे करके जोर से अपने पांव को जब छटकती है घूमते हुए, तो उनके चरणों के आभूषण मधुर ध्वनि बिखेरते हैं, जिसमें झांझरी, घुंघरी, काबी, कलड़ा जोर जोर से बजते हैं और बिछुड़ा और बिछुआ भी उनके बीच में ही उनसे ताल मिलाता है।
वचन गाए हस्तक थाए भाव संगाए दिखाड़े वालों खंत करी। क्या कर रही है वो, ऊंचे ऊंचे स्वरों में प्रेम के वचन गा रही हैं, अपने हाथों से को अलग अलग ढंग से भाव भंगिमाएं बना रही हैं, अपने दिल के प्रेम को वो प्रीतम को इस प्रकार अपनी भाव भंगिमाओं से अपने दिल प्रीतम को, अपने दिल का हाल, अपने दिल के प्रेम को दर्शा रही है बड़ी चाहना से। हास विलास सकल साथ लेत बात मध्य रामत हेत करे। सभी सखियां और राजी आपस में हास विलास कर रहे हैं, सभी सुंदर साथ एक साथ मिलकर जो है इस रामत को बड़े प्रेम से कर रहे हैं। वेश वसेक राखी रेख सुख लेत बाहंत मुखे बासरी। इंद्रावती सखी इसमें ऐसी है जिन्होंने और भी सुंदर वेश धारण किया हुआ है, और वो सभी सखियों में अग्रणी है, इसलिए उनकी लाज को हमेशा बचा लेती है। वो इस रामत में अनंत सुख ले रही हैं और बीच बीच में बांसुरी भी बजा रही हैं। धमके धारुणी गाजती गारुणी चांदनी रैणी जोत करे जामंतरी। इस प्रकार से सखियों के नृत्य करने पे धरती से धम धम की आवाज आती है। चारों तरफ आनंद का वृंदावन में वातावरण है, चांदनी रात है, सब तरफ उसकी चांदनी छिटकी हुई है। रंग बनमा शोभित जमुना पशु पंखीना शब्द रंगे थंतरे। सारा वन जो है वो अनेक प्रेम के रंगों से रंगा हुआ है। यमुना जी का किनारा बहुत ही शोभायमान है ऐसे में, और अनेक पशु पक्षी जो है मीठे मीठे स्वरों में पिया पिया को बुला रहे हैं, और सखियों की ऐसी प्रेम भरी रासलीला को देखकर मोहित हुए जा रहे हैं। पशु पंखी जुए जंकी मिले न अंकी सुख देखी रामत रे। सभी पशु पंछी सखियों और राजी की रामत को देखकर एक टकटकी लगाकर उनकी इस आनंद की क्रीड़ा को देख रहे हैं, पलके तक नहीं झुका रहे हैं उनकी इस सुख की रामत को देखकर। निनत करे खंत खरे फेरी फरे इंद्रावती एक भांतरी। इंद्रावती क्या करती है, एक सुंदर ढंग से घूमती है और बहुत ही इच्छा से वो निरत प्रेम का ये निरत कर रही है और सभी को सुख दे रही है। बालती छेक अंग बसेक रंग लेत छबके चुम्बन चुम्बन देत रे। वो अपने अंगों को विशेष प्रकार से मोड़ती है, सिकोड़ती है और कभी उनको विस्तृत करती है। इस प्रकार से वो प्रेम के अनेक रंग यहाँ पर ले रही हैं, बीच में वो प्रीतम से प्रेम भी कर लेती है। तो इस प्रकार ये ऐसी रामत है जिसमें सभी लोग सखिया मिलकर आनंद की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। राग कालेरो हम चढ़ी सखी रे आपण रमसू नवले रंग सखी रे हम चढ़ी। क्या कह रही है इंद्रावती सखी कि हमारी हम चढ़ी सखी संग रे, प्रीतम के साथ रास करने की हमारी ये जो चाहना है बहुत गहरी है। आपण नमसू नबले रंग सखी रे हम चढ़े। ये प्रियतम चलिए आज नए रंग में रामत को खेलते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत गहरी इच्छा है। राम तणी छे अति घड़ी करसु सगली सार रे विविध पेरे सुख दऊ रे सखियो जेम तमे पामो करार रे। जैसे ही इंद्रावती जी अपने दिल की इस इच्छा को राज्य को दर्शाती है कि हमारे दिल में आपसे रामत खेलने की, और वो भी नए नए ढंग से रामत खेलने की बहुत गहरी इच्छा है, तो राज्य जवाब में कहते हैं कि अभी तक तो सारी रामतें हम लोगों ने कर ही ली हैं, उनमें बहुत ही सुख उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब मैं आपको एक अलग ही ढंग से कोई नई रामत करके दिखाता हूँ। विविध पेरे सुख दऊ रे सखियो, तुमको अनेक प्रकार से उन रामतों में मैं सुख दूंगा जे तमे पामो करार, जिससे कि तुम्हारे दिल को एक करार मिल जाए। वो जिस चाहना को लेकर वृंदावन तक आए हैं मुझसे मिलने के लिए, उनकी ये प्यास को मैं उस रामत में बुझा दूंगा। अमने बेड़ बजाणी दिखाड़ो जेवो पहलो बायो रसाल रे बेड़ सावलता तत्किर मलैया हमें जीवन आख्या तत्काल रे। इंद्रावती जी अपनी फरमाइश राज्य के सामने रख देती हैं, बिल्कुल भी वो लजाती नहीं है, अपनी हर बात राज्य को तुरंत ही बताती है, और राज्य भी उनकी इस अदा पर बहुत ही खुश होते हैं और हमेशा उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्या कहती हैं, हमने बेड़ बजाड़ी दिखारो जे वो पहलो थायो रसाल रे। हे प्रियतम हमें फिर से बांसुरी बजाकर दिखाइए जैसे कि आपने पहले बजाई थी,
बेड़ सामलता तत्क्षण वलैया में जीवन आख्या तत्काल। और आपकी उस बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनकर ही हमने इस काल माया के ब्रह्मांड में अपने जीवों को छोड़कर तुरंत ही हम योग माया के ब्रह्मांड में आ सके। वैसी ही मधुर ध्वनि वाली बांसुरी फिर से बजाकर हमें दिखाइए। जोर सखियों वालो वेण बजाड़े, अधुर धरी अतिरंग, बेड़ सामलता तत्क्षण तमने काम बांध्यो सर्वा अंगरे। हे सभी सखियों, देखो मेरी इस फरमाइश को प्रीतम किस तुरंत ही पूरा कर रहे हैं। देखो उन्होंने किस तरह अपने मधुर अधरों पर अपनी बांसुरी लगा ली है और सुना रहे हैं। हे सखियों, उनकी ऐसी मधुर ध्वनि को सुनकर सभी सखियों के दिलों में प्रेम की उमंग और अधिक बढ़ जाती है। सुनो रे सखियों हो वेण बजाणो, वेण तड़ी सुनो वाणी, खिण एक पासे थी अलगा न करूं, राखू हेड़ा मा आणी। सखियों, प्रीतम की ऐसी जो वेण बजा रहे हैं उसको सुनो, उनके अर्थों को सुनो, जो वो उसमें प्रेम के गीत गा रहे हैं। और ऐसा करने से उनकी ऐसी वाणी को सुनकर प्रियतम हमें एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करेंगे। उनकी ऐसी बांसुरी की मधुर ध्वनि को, उसके संगीत को मैं अपने हृदय में बसा लेती हूँ। उलट तमने अति घड़ो वांध्यो, बली रंग उपजावो निर्धार, जेठली रामत कहो रे सखियो ते रमाणु आधार। प्रीतम क्या कह रहे हैं? तुम्हारे अंगों में इश्क उपजाने के लिए जितनी भी तरह की रामत आप कहोगे, मैं उतनी तरह की रामत करूंगा और तुम्हारे साथ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ उन रामतों को खेलूंगा, जिससे कि तुम्हें तुम्हारे दिल की सभी इच्छाएं पूरी करने की इच्छा मेरे दिल में आज है। मान घड़ो मानवंतियों ने तामसियो झुंझार, प्रेम तड़ो अंग आसंगे एड़े बिरह नहीं लगार। वो कह रहे हैं प्रीतम जब सखियों के ऊपर इतना अधिक न्यौछावर हो जाते हैं, तो जो मानवंती सखियां हैं उनके हृदय में, जिनको तामसी कहा गया है कि थोड़ा सा ये भाव आ जाता है, एक मान आ जाता है कि प्रीतम तो हमारे अंग संग है और हमारे ऊपर न्यौछावर हुए जा रहे हैं। प्रेम प्रेम घड़ो अंग आसंगे, प्रीतम की ऐसी ऐसी भाव भंगिमा से जिसमें वो अपने आशिकों के ऊपर कुर्बान हुए जा रहे हैं। इस बात से सभी सखियों को ये लगता है कि प्रीतम तो हमारे वश में ही है, हम जो कहते हैं वो वही कर देते हैं। हम बांसुरी बजाने के लिए कहते हैं तो बांसुरी बजाते हैं, कभी हम उनको निरत करने के लिए कहते हैं तो वो निरत करते हैं। और राजे महाराज कभी सखियों की बेड़ी ठीक करते हैं, कभी उनके पल्लू ठीक करते हैं, कभी उनको प्यार करते हैं। तो ये सारा आशिक माशूक की इस लीला में सखियों के मन में सिर्फ इतना सा भाव आता है कि प्रीतम तो हमारे वश में है और वो हमसे जुदा नहीं हो सकते हैं। और ऐसे में जब प्रेम का रंग बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो विरह का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ये योग माया का ब्रह्मांड है, केवल ब्रह्म का ब्रह्मांड है, जहाँ पे 9 रसों में एक रस विरह का भी है। इसलिए इस भूमि पर क्योंकि रासलीला हो रही है, इसलिए चाहे पल भर का विरह देना हो, लेकिन इस भूमि की तासीर ही ऐसी है, इस भूमि का गुण ही ऐसा है कि यहाँ पे पल भर के लिए भी राज्य को विरह देना ही पड़ा। दूसरा कारण ये भी है कि वो उनके इस मान को भंग भी करना चाहते थे। और तीसरा कारण, अक्षर ब्रह्म को भी उन्हें सुध देनी थी। अक्षर ब्रह्म भी मगन हो गए थे, जिसमें उनको ये पता नहीं था, वो समझ रहे थे कि ये रासलीला वो परमधाम में देख रहे हैं। तो जैसे ही जब हम अ, यहाँ पर वो सबको सुध देना चाहते थे, ब्रह्मशिष्टियों को, अक्षर ब्रह्म को, और इस केवल ब्रह्म की तासीर ऐसी है कि यहाँ पर पल भर का विरह देना ही पड़ेगा। इस समय इनको प्रेम में इतनी निमग्न हो गई सखियां कि उन्हें विरह का अनुभव ही नहीं हुआ। तामस माहे तामसियो एणी बातली कही न जाए, कहे इंद्रावती सुनो ए सादरी, वाले एम कीधा अंतराय। इस प्रकार से एक छोटा सा मान प्रेम के बीच में दो लोग एक होते हैं, उसमें कोई मान नहीं होता है। वो प्रेम की लीला ही ऐसी होती है कि दोनों ही आपस में एक दूसरे के बस में होते हैं। हम राज्य के बस में होते हैं और राज्य हमारे बस में होते हैं, इसमें कोई भी मान करने वाली बात नहीं है। तो ऐसरी एड़ी बातड़ी कही ना जाए, वो कह रहे हैं जो मान कर लिया, इंद्रावती जी कह रही है, उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। इंद्रावती कह रही है, हे सुनो सखियो, हमारे छोटे से मान के कारण राज्य हमारे बीच से अंतर्ध्यान हो गए। तो जागने के ब्रह्मांड में भी सुंदर साथ जी बिल्कुल यही लीला घटित हुई। जैसे ही रूहों को अहंकार आता है, वो अपने अहंकार में होती है,
तो राजी अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे कि कोई रूह जल रही है, राजी को प्राप्त भी कर लेती है, उनके साथ प्रेम के रंग में रंग भी जाती है, लेकिन बहुत आगे जाकर मैं खुदी की पहचान नहीं कर पाती। यदि हम मैं खुदी के प्रकरण पे आएँगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि हर जीव के अंदर मैं खुदी कितनी गहराई तक होती है। वो मैं खुदियों को छोड़ता चलता है, फिर भी उसकी मंजिल जो है वो बहुत महीन-महीन है आगे, वहाँ तक उसको छोड़ना होता है। जब तू ही तू हो जाता है, तो प्रेम तब प्रीतम कभी भी अलग नहीं रहते। लेकिन एक समय पे मैं खुद ही आने पर प्रीतम की पहचान होने पर भी एक मैं खुद ही आती कि मैंने प्रीतम की पहचान कर ली, मैंने वाणी पढ़ ली, मुझे सारे अर्थ आ गए, मैं देखो बोल लेती हूँ, मैं दूसरों को सुना लेती हूँ। इस तरह के मान भी बहुत आगे तक सुंदर साथ के हम सबके बीच में चलते रहते हैं और इसके एग्जाम्पल हम इस कालमाया के ब्रह्मांड में बार-बार देखते हैं कि सभी ज्ञानी जनों के बीच में भी एक होड़ बनी रहती है, खुद को सही साबित करने की एक होड़ होती है। तो ये बहुत छो महीन-महीन मैखुदियाँ हैं, जिनके लिए हम यही कहेंगे कि एक आग जो छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। मतलब हमने सारी दुनिया की चाहनाओं को, इच्छाओं को छोड़कर, मैखुदियों को छोड़कर राज्य के प्रेम में हम रंगे, लेकिन राज्य के प्रेम में रंगा इस बात की भी मैखुदी आ गई कि हम यहाँ तक का रास्ता सफर तय करके आ गए। तो मान कभी नहीं करना चाहिए। रास की ये रामत हमें इस तरह का संदेश दे रही है। यदि ऐसा होता है, तो चाहे पल भर के लिए राज्य अंतर्ध्यान हो, उस रूह को चेतन करने के लिए राज्य उससे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रास की रामत में राज्य अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रामत अंतर्ध्याननी वृंदावનમાં રામત કરતા જુજવો થયો સર્વસાદ બલિ આવી તત્ક્ષણ એક ઠામે નવ દિશે તે प्राणनो नाथ। सभी सखियां आनंद में वृंदावन में रामत कर रही हैं, प्रेम में इतनी निमग्न है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि प्रीतम उनसे जुदा हो गए हैं। फिर रामत करते करते सब अलग अलग हो जाती हैं। तभी क्या जब एक जगह आकर इकट्ठी होती हैं तो क्या समझती, तब वो चेतन होती हैं कि अरे हमारे बीच में राज्य तो है ही नहीं। नव दिसे थे प्राणनो नाथ, उनके प्राण के नाथ तो उनके साथ ही नहीं है। मारो जीव जीवन जी लई गया हो श्याम, मेरे जीव के जीवन थे, मेरे प्राणनाथ पता नहीं हमसे अलग क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं। लई गया हो श्याम, मेरे प्रीतम श्याम मेरे जीव को अपने साथ ही ले गए हैं। अब मैं उनके बिना बिल्कुल भी मूर्छित सी हो रही हूँ। काया केम चाले तेहरे, कालजड़ू कांपे जेरे, ऊभी केम रहे दे बांध्या ते मूल सने। क्या कह रही है कि उनके साथ मेरा मूल का संबंध था, अब उनके बिना मेरा कलेजा कांप रहा है, मेरी काया जो है चलने के काबिल नहीं रही है। अब मैं कैसे खड़ी हूँ, मेरा तो उनके साथ जो प्रेम था वो उस प्रेम को छोड़कर मुझसे अलग हो गए हैं। प्राण कते दीदा छे, मारो जीव जीवन जी लई गया हो श्याम। मुझे ऐसे प्रेम में अकेला छोड़कर मेरे जीव के जीवन श्याम मेरे जीव को अपने साथ ही ले गए हैं। अब मैं कैसे खड़ी हूँ। तो पहली दो चौपाइयों में ये तीन तीन छह छह तरह के खंड हैं, जिनको यहाँ पर दर्शाया गया है कि मेरे जीव के जीवन कैसे मेरे से जुदा हो गए हैं। सखियों मलिने विचारज कीजिए कीधो, पूछिए श्यामा जी क्या चे श्याम, रामत नो रंग हमड़ा बांध्यो, मन माई होती मोटी आम। तो सभी सखियां आपस में मिलकर ये विचार करती हैं कि चलो हम राधा जी के पास, श्यामा जी के पास चलते हैं कि प्रीतम कहाँ है। हमारे बीच में प्रेम के ऐसे रंगों को उपजा कर, हमारी इच्छाओं को इतना आगे तक बढ़ाकर, अब हमारी इच्छाओं को अधूरा छोड़कर प्रीतम कहाँ चले गए हैं। तो सभी सखियां मिलकर श्यामा जी को ढूंढने लग जाती हैं। सात माहू माई खोलता नव दिसे श्यामा जी क्या है त्याहे, ज्यारे जुजवी दौड़ी जोबा बनमा ए बने से दाव्या क्या है। सभी सखियां घूम घूम कर जो है राजी और श्यामा जी दोनों को ढूंढने लग जाती हैं और अलग अलग होकर वन में उनको ढूंढती हैं, लेकिन कहीं पे भी वो दोनों उनको नहीं दिखते हैं। जो वंता जुजवा वनमा श्यामा जी ल्याध्या एक ठाम, श्यामा जी श्याम किहा छे मारू अंग पीड़े अति काम। एक जगह पर श्यामा जी उनको मूर्छित अवस्था में मिल जाती हैं, जबकि वो वन में खोजती हैं थोड़ी देर में। तो वो जाकर श्यामा जी से पूछते हैं कि हे श्यामा जी, श्याम जी कहाँ है, मेरे प्रीतम कहाँ है। मेरे अंगों में उनके साथ रास लीला करने की इतनी चाहना है और मैं उस चाहना को लिए हुए कलप रही हूँ, आप बताइए कि प्रीतम कहाँ है। सात सामाजी ने देखी करी मनड़ा थया अति भंग,
श्यामा जी यहाँ बोली न सके, जेमा एबड़ो हो तो उछरंग। श्यामा जी की हालत को देखकर सभी सखियों के मन जो है थोड़े से संकुचित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि श्यामा जी इतनी मुरझाई हुई सी क्यों है, और श्यामा जी तो बोल ही नहीं पा रहे थे। वो इतनी अर्धमूर्छित अवस्था में थी कि जो इतने उछरंग से अभी प्रीतम के साथ रास क्रीड़ा खेल रही थी, भला वो ऐसी मूर्छित कैसे हो गई। और श्यामा जी तो बोल ही नहीं पा रही थी, उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। इस प्रकार से श्यामा जी की हालत को देखकर सभी सखियां जो है बहुत ही उदास सी हो जाती हैं। घड़ी एक रही ने श्यामा जी बोलिया, आपन ने मुख क्या निर्धार, दोष दीथो जो आपड़ो तो बनवा मुख क्या आधार। धन एक पल भर बीतने के बाद श्यामा जी थोड़ी सी होश में आती है और तब उन सब सखियों को बताती है कि निश्चय ही प्रीतम हमें छोड़कर चले गए हैं। हम में कोई दोष उनको जरूर ही दिखाई दिया होगा, तभी वो इस प्रेम की रासलीला में हमें वन में अकेला छोड़कर चले गए हैं। बचन सामलता श्यामा जी केड़ा खिर नव लागी वार, जे जेम आवी दौड़ती तेता पाछे पड़ियो तत्काल। जैसे ही श्यामा जी अपने मुख से ऐसे शब्द बोलती है कि प्रीतम हमें छोड़ के चले गए हैं, एक पल की भी देरी नहीं लगती। जो सखियां भाग भाग कर श्यामा जी के पास आ रही होती है, वो उसी समय गिर गिर के मूर्छित होने लग जाती है कि हाय ये क्या हो गया, हमारे प्रीतम हमें छोड़कर कैसे चले गए। वो इस बात को अभी तक स्वीकार ही नहीं कर पा रही सखियां, और मूर्छित हुई जा रही है कि प्रीतम हमें छोड़ कैसे सकते हैं। मतलब हमारा उनसे ऐसा संबंध, ऐसा प्रेम, ऐसा घनिष्ठ एक दिली वाला संबंध, प्रेम का संबंध, परम धाम का, और हमें छोड़ के चले गए, ऐसा कैसे संभव है। ऐसे कभी जीवन में हम लोग भी आश्चर्यचकित होते हैं कि इतनी वाणी पढ़ते हैं हम, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी मिलन क्यों नहीं होता। क्यों राज्य हमसे अंतर ध्यान रहते हैं। इतना सब हम करते हैं, कोई ऐसा प्रयास नहीं है जो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे प्रीतम क्यों पल भर के लिए भी मिलने नहीं आते। ऐसे सब अपने प्रेम की बातों को उन्होंने हमें वाणी के माध्यम से समझा दिया है। कोई ऐसी बात नहीं है जो राज्य का हृदय का राज हम तक ना पता हो। फिर भी मेरे और उनके बीच में इतनी दूरी क्यों है। इन सारे भावों को खिलवत ग्रंथ में भी दर्शाया गया है कि मैं आपके चरणों के करीब ही बैठी हूँ, बिल्कुल आपकी हर एक दिल की बात को जानती हूँ, फिर भी मेरे और आपके बीच में अंतराय क्यों है। तो बहुत सी ऐसी चौपैया है, अब इस रामत में भी खिलवत के उन्हीं भावों को दर्शाया गया है कि कैसे प्रीतम हमें छोड़ के चले गए। तेमा केटली सखियां ऊभी रही, उड़ाड़े उड़ाड़े सर्वे साथ, आपने के मुख से मारा प्राण तड़ोने नाथ। उसमें से कुछ सखियां बहादुर भी थी, वो अपने दिल को मजबूत कर कर खड़ी रहती है और वो दूसरे सुंदर साथ को भी उठने में सहायता करती है और कहते हैं कि आप फिक्र ना करो, अपने मन को बिल्कुल स्थिर रखो, जो हमारे प्राणों के नाथ है वो हमें छोड़ नहीं सकते। उनका विश्वास अडिग है। वो कह रहे अंतर ध्यान के समय भी, जबकि राज्य दिख नहीं रहे हैं, अभी दिख रहे थे पल भर पहले लेकिन अभी नहीं दिख रहे, फिर भी वो सखियां क्या कह रही हैं अपने विश्वास से, वो हमें छोड़ ही नहीं सकते, हमें दावा है अपने प्रेम पे, वो हमें नहीं छोड़ सकते। तो बिल्कुल ऐसा ही दावा लेना है सुंदर साथ जी। सखियों वृंदावन आपन खोलिए, यहाँ हो से आधार, जीव तड़ो जीवन छे तेता नहीं रे मुके निर्धार। चलो हम सब मिलकर वृंदावन में प्रीतम को खोजते हैं, वो यहीं कहीं हमसे चुपके बैठे हुए होंगे। वो हमारे जीव के जीवन है, वो हमें छोड़ ही नहीं सकते। और वो तो खुद भी कहते थे कि हम उनके जीव के जीवन है, भला वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं। सखी एरे आपने मुंह की गयो, एड़े दया नहीं रे लगार, हवे आही थकी के मुठिए मारा जीवन बिना आधार। लेकिन जो भूमि पर मूर्छित पड़ी हुई सखियां हैं, वो जवाब में कहती हैं, सखी एरे आपने मुंह की गयो, निश्चित ही वो हमें छोड़कर चले गए हैं। मुझे तो लगता है उनको हमारे ऊपर बिल्कुल भी दया ही नहीं है, हमें ऐसे बिलखता हुआ छोड़ के चले गए। अब आप तुम बताओ, तुम कह रही हो कि वन में उनको ढूंढने चले, हम कैसे उठे, हम तो उठ ही नहीं पा रहे। हमारा जीवन बिना आधार, हम अपने प्रीतम के बिना खड़ी ही नहीं हो सकती। तो सभी तरह की सखियों को यहाँ पे दर्शाया गया है, मजबूत हृदय वाली सखियां, विश्वास वाली सखियां, कोमल हृदय वाली सखियां जो जल्दी ही जो है अपने विश्वास को खो भी देती है, विश्वास को जमा भी लेती है, जल्दी विश्वास को खो भी लेती है, तुरंत ही धनी के ऊपर संदेह कर लेती है कि वो हमें छोड़ के चले गए। जबकि प्रेम उनका कम नहीं है, इतना प्रेम है कि वो प्रीतम के बिना खड़ी ही नहीं हो पा रही है, बहुत गहरे प्रेम में है, लेकिन फिर भी प्रीतम के ऊपर संदेह कर रही है कि वो हमें छोड़ के चल जा सकते हैं, उनको हमारे ऊपर दया नहीं है। सखी केही रे सनंदे चालिए, मारा लई गए हुए प्राण, सखियों हमने सूर्य कहो जो हमें नहीं ने
अबाए निर्वाण। अब आप बताओ सखियों, हम जो मूर्छित गिरी हुई सखियाँ कि हम कैसे चलें? हम कैसे उठ के चलें? मेरे तो प्राण ही वही ले गए, अब प्राणों के बिना मैं कैसे खड़ी हूँ? सखियों अमने सूर्य કહું છું, अब तुम ही बताओ कि हम कैसे उनको खोजने के लिए आगे बढ़ें? મારો જીવ કલકલે આકલો અને કાયા ઠરકે અંગ, કહો जी अवगुण अम तड़ा जी कीदा रंगमा भंग। हमारा जीव जो है वो आकुल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है प्रीतम के बिना, और मेरी आया जो है, मेरी काया जो है वो उनके बिना कांप रही है। वो दूसरी सखियों से पूछती है, हे सखियों बताओ मुझ हम सब में कौन सा ऐसा अवगुण कर दिया कि वो हमारे रंग में भंग डालकर हमसे जुदा हो गए। हमें हमारे अवगुण तो बताते, कम से कम हमारे सामने आके हम उनमें सुधार तो करते। हमें हमारे अवगुण तो बताए, हमें छोड़ के ही चले गए, हमें कुछ बताया ही नहीं। इस तरह से हमारे प्रेम की चाहनाओं को अधूरा छोड़ के रंग में भंग करके प्रीतम पता नहीं कहाँ अंतर्ध्यान हो गए हैं। सखी दोष हसे जो आपड़ो तो बाले कीधो एम, चित ऊपर जो चालता आपण कहता कर तो तेम। तभी एक सखी जवाब देती है, निश्चय ही हमें कोई दोष होंगे, तभी तो प्रीतम ने ऐसा करने को वो मजबूर हुए। अगर हम उनकी चित्त की चाहना के अनुसार चलते तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते। निश्चित ही हमने कुछ ऐसा किया है जो उनकी चित्त की चाहना के विरुद्ध है। हाय हाय रे देव ते सू कर्यु, केम रहे रे कायामा प्राण, जीवन जी मुकी गया नव कीधु ते अमने जान। क्या कह रही है? प्रेम के आवेश में सखियां इतनी व्याकुल व्याकुल हो जाती है कि वो परमात्मा से शिकायत करने लग जाती है कि हे देव, ये कैसे तुमने कर दिया कि मेरे केम रहे रे काया में प्राण, मेरे काया में तुमने प्राण को क्यों रखा हुआ है? मुझे मार ही क्यों नहीं डाला? प्रीतम चले गए और मैं अपने अंदर प्राण को संजोए बैठी हूँ, ये तुम कैसे कर रहे हो? जी, जीवन जी मुँह के गया, मेरे जीव के जीवन तो चले गए, लेकिन मैं उनके बिना यहाँ पर जीवित कैसे हूँ? हमें यही नहीं समझ में आ रहा। वो सखियाँ कह रही कि प्रीतम ने ऐसा किया कैसे? हाय हाय रे विधाता पापनी, ते कार्य लख्या एवा करम, देव तणी तूने बीक नहीं, जे जे ते एवड़ो कीदो अधर्म। और ऐसे में वो अपने इस परमात्मा को ही बुरा भला कह रही है, विधाता को बुरा भला कह रही है और उनको पापी कह रही है कि हे पापी विधाता, आपने हमारे कर्मों में ऐसा लेख क्यों लिख दिया कि हम अपने प्रीतम से जुदा हो गए। हे विधाता, तुम्हें हमारे ऊपर जरा भी दया नहीं आई। आपने ऐसा अधर्म का काम हमारे भाग्य में